आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। नमस्कार, मैं जन्मता श्री ओम गौतम। और अभी भारत के जो वर्तमान सीजीआई हैं या उनसे पहले जो सीजीआई थे, उन्होंने एक भ्रष्ट जज के मामले में क्या बड़ी गलती की है, अब वो उनके लिए बड़ा सरदर्द बनती जा रही है। सरदर्द तो हालांकि ये गलती 5-6 महीने से बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर इस मामले में एक नया उबाल आता हुआ दिख रहा है। भारत के पूर्व सीजीआई रहे चंचू साहब ने अब ये कह दिया है कि वर्मा के खिलाफ एफआईआर तो होनी ही चाहिए थी, और ऐसा कहकर उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और वर्तमान सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि यही वो दोनों लोग हैं जिनकी वजह से अभी तक वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पाई है। होली के दिन उसके घर में करोड़ रुपए की होली जली थी, पूरे कमरे में नोट बिछे हुए थे, करीब 3 फुट ऊंची नोटों की एक समझ लीजिए चादर बनी हुई थी। उसके बावजूद सिब्बल जैसे लोग उसके बचाव में उतरे। उसको पहले बचाने की कोशिश कॉलेजियम के ही द्वारा की गई, जिसमें संजीव खन्ना भी थे और भूषण रामकृष्ण गवई भी थे। बाद में किसी तरीके से जब वो मामला नहीं दब पाया, उसके बाद एक जांच कमेटी बनी। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया और ये पाया गया कि वो जो पैसे थे वो यशवंत वर्मा के कमरे में ही जले थे और उसी के थे। फिर सिब्बल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम हो हल्ला किया। संजीव खन्ना जी ने फिर भी एफआईआर की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यशवंत वर्मा को हटाए जाने की सिफारिश करके चले गए। इस मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुपारा 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए और तीनों बार उन्हें अपमानित होकर वापस आना पड़ा, जबकि उनकी मांग राष्ट्रहित में थी और संविधान के तहत ही थी। पहली बार संजीव खन्ना साहब ने उन्हें वापस भेज दिया। दूसरी बार में अभय ओका की पीठ के सामने वो गए तो उन्होंने कह दिया कि जाओ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जाके एफआईआर की बात करो। और तीसरी बार में जस्टिस बीआर गवई ने उनको डांट दिया और ये कह दिया कि आप उनको वर्मा कैसे कह सकते हैं, वो अभी भी सम्मानित जस्टिस हैं। जस्टिस यानी न्यायमूर्ति। और ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये कितने न्याय और कितने मूर्ति होते हैं, ये तो पूरा देश जान रहा है। 5.5 करोड़ से ज्यादा जो केसेस पेंडिंग है जुडिशरी में, वो बता रहे हैं कि कितने ये न्यायमूर्ति हैं या कुछ और हैं। उसके बावजूद फिर इस मामले को उठाते रहे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, और वो किसी वजह से साजिश का शिकार होकर पद से त्याग पत्र देकर चले गए। तो ऐसा लगा कि अब ये मामला, एफआईआर का मामला तो कम से कम दब गया है। हालांकि वर्मा के खिलाफ संसद में जो महाभियोग की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि महाभियोग के द्वारा केवल जज को हटाया जाता है, पद से च्युत किया जाता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर या जांच की बात उसमें कहीं नहीं है। और इसमें भी 2 सत्र लगेंगे। अब इस सत्र में जब रिपोर्ट आ जाएगी तो प्रस्ताव पारित हो गया और फिर यशवंत वर्मा को राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया जाएगा, प्रस्ताव के पक्ष में अगर वोटिंग होती है तो। लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई तभी हो सकती है जब उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए। और अभी तक हमारे जो वर्तमान सीजीआई हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं, उसी संविधान में जो कहा गया है, जो समानता का अधिकार दिया गया है, जो ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वो इस भ्रष्ट जज को अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। इन्हें अभी तक उसके खिलाफ परमिशन देने में पता नहीं कौन सी ताकत रोक रही है, क्या संबंध है, क्या ऐसे राज हैं जो यशवंत वर्मा जानता है, जिसकी वजह से जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। यशवंत वर्मा के घर पर किसका पैसा था, इस पर भी चर्चा हो रही है। अरे भैया, उसके कब्जे में वो पूरा का पूरा बंगला था, उसके स्टाफ ने पुलिस को वहां घुसने से रोका, तो पैसा किसका रहा होगा?
ये जो बातें हैं ये वही है जब सिब्बल और सिंघवी केजरीवाल जैसे लोगों को बचाने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो इसी तरीके के कुतर्क किया करते हैं। लेकिन ये जनता की अदालत है, जनता को सब पता है कि वो किसका पैसा था और क्यों जलाया गया था। अब उस वर्मा के खिलाफ चूंकि इनके पास अभी भी 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, क्या ये हिम्मत दिखाते हुए संविधान का सम्मान करेंगे? क्या ये उन तथागत बुद्ध का सम्मान करेंगे जिन्हें ये अपना आराध्य मानते हैं? ये क्योंकि ये खुद को हिंदू तो कहते नहीं है और हिंदू देवी देवताओं, हिंदू परमेश्वरों की भी ये एक तरीके से अपमान कर देते हैं। ये याचिकाकर्ताओं से कहते हैं कि जाओ अपने भगवान विष्णु से कहो, वही इसको सुधारेंगे। बाद में सफाई भी देते हैं, जब सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ अभियान चलता है तो सफाई भी देते हैं। क्या जस्टिस बी.आर. गवई साहब तथागत बुद्ध से पूछकर इसका फैसला लेंगे? क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांत तो यही कहते हैं कि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर की परमिशन इन्हें दे देनी चाहिए, लेकिन किसको बचाने के लिए ये नहीं दी जा रही है। और अगर ये परमिशन नहीं देते हैं तो क्या आने वाले सीजीआई इसकी परमिशन देंगे या फिर वो भी महाभियोग का इंतजार करेंगे? आप इससे समझिए कि इसकी वजह से वर्मा को अपना बचाव करने का मौका मिल रहा है। अगर वर्मा के खिलाफ जब मार्च में ये घटना हुई थी तभी एफआईआर हो गई होती, या 1 महीने के भीतर भी एफआईआर हो गई थी, जांच रिपोर्ट के बाद भी एफआईआर हो गई होती, तो अब तक वर्मा जेल में होता और वो करदाताओं की जेब से जाने वाले पैसे से सैलरी लेकर बिना काम के मौज नहीं उड़ा रहा होता और न वो आज की डेट में जस्टिस बी.आर. गवई के कथनानुसार एक सम्मानित जस्टिस होता। लेकिन वो अभी भी विशेषाधिकार भोग रहा है क्योंकि महाभियोग की कार्रवाई चल रही है और जब अगला सत्र आएगा उसमें वोटिंग होगी और उस वोटिंग के बाद ही उसको पद से हटाया जाएगा। लेकिन एफआईआर तो फिर भी करानी पड़ेगी, तभी जांच हो पाएगी और जब तक जांच नहीं होगी तब तक उसको उसके किए हुए भ्रष्टाचार की सजा नहीं मिल सकती है। ये है इस देश की जुडिशरी का चरित्र, जिस पर एक बार फिर से पूर्व सीजीआई भी जो चंद्रचूड़ जी हैं, चंचू साहब हैं, उन्होंने सवाल उठाकर सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा कर दिया है पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को और जस्टिस बी.आर. गवई को। आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो सवाल है ये एक अच्छा सवाल है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे फैसलों पर ही सवाल उठा रहे हैं, जिनमें एस मुरलीधरन, जिसने बॉम्बे ब्लास्ट केस में अपराधियों को बचाने का काम किया था, जो उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर एडवोकेट बन के वो ऐसे अपराधियों को बचाने का और मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस तरीके की जो राम मंदिर का फैसला हुआ है उस पर सवाल उठाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ फली एस नरीमन का बेटा रोहिंटन नरीमन है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है और उसको जज बनाए जाने के लिए तमाम नियमों कानूनों को पहले तोड़ा जाता रहा। उस पर बहुत ज्यादा कृपा रही कॉलेजियम की, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसने भी राम मंदिर के फैसले को गलत बताया और अभी उसने बयान दे दिया कि जो डिवाइन इंस्पिरेशन थी या बोवाइन इंस्पिरेशन थी, बोवाइन बैल और गाय को कहते हैं, यानी वो कटाक्ष कर रहा है। जबकि इसी मामले में जब इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज रहे जस्टिस चलमेश्वर साहब ने तभी कह दिया था कि जो सबूत और तथ्य सामने हैं उस स्थिति में जो फैसला आएगा वो राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा। और हमने उसी दिन उस पर वीडियो बनाया था, जो उस समय वो वीडियो काफी चला था। इंडियन टीवी नाम का हमारा एक चैनल हुआ करता था, उस पर 2018 की बात है। तो तथ्य ऐसे थे, उसमें वही फैसला आ सकता था, लेकिन उसके बावजूद सिब्बल सिंघवी, राजीव धवन या फिर रोहिंटन और एस मुरलीधरन जैसे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस फैसले में जो निर्णय लिया गया था वो गलत था। तमाम ऐसे अन्य भी लोग हैं, जैसे जोसेफ कुरियन जोसेफ है, मदन बी लोकुर टाइप के, अभय ओका टाइप के, इस तरीके के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।
और अब चंद्रचूड़ जी ने जिस तरीके से निशाना साध दिया है वर्तमान सीजीआई के ऊपर, तो सीजीआई के ऊपर ये दबाव है कि अगर वो रिटायरमेंट से पहले अपने ऊपर जो ये बहुत बड़ा धब्बा लगा है यशवंत वर्मा को बचाने का, उसका पक्ष लेने का, उसके खिलाफ एफआईआर न कराने का, वो अगर इसकी परमिशन देते हैं तो शायद जनता उनके प्रति थोड़ी नरम हो सकती है। अन्यथा उनके जिस तरीके के भाषण हैं और अभी जिस तरीके से उन्होंने भगवान विष्णु पर सवाल किया, उनकी सत्ता पर ही प्रश्न कर दिया, उसके बाद तो लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा एक आक्रोश है। उसको अगर वो कम करना चाहते हैं तो वर्मा के खिलाफ जितनी जल्दी हो सके एफआईआर की परमिशन दें, क्योंकि महाभियोग एक अलग चीज है। असली जो कार्रवाई होनी है वर्मा के खिलाफ वो तो एफआईआर के बाद ही होगी, और जब तक उसे हटाया नहीं जाता है सरकार उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती जब तक कि देश का सीजीआई इसकी परमिशन न दे दे। यानी वर्मा अगर किसी की वजह से बचा हुआ है तो वो केवल और केवल भारत के वर्तमान सीजीआई हैं या फिर पूर्व सीजीआई हैं। उसी तरीके से जैसे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, वो 2029 तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, लेकिन भारत के वर्तमान सीजीआई ने उस पर कृपा करते हुए उसकी सजा को निलंबित कर दिया और आज वो विपक्ष के नेता पद पर भी बैठा हुआ है। यानी देखा जाए तो ये जो वर्तमान सीजीआई है ये अपराधियों को बचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि न तो न्यायपालिका के लिए ठीक है, न संविधान के लिए ठीक है, और न इस देश की जनता के लिए ही ठीक है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, या फिर जो बीआर गवई ने उसको बचाने का काम किया है उसकी एफआईआर की परमिशन नहीं दे ही है, क्या वो उचित है? और अगर उचित नहीं है तो जनता को क्यों नहीं बीआर गवई से सवाल पूछना चाहिए कि एक भ्रष्ट जज के खिलाफ आप एफआईआर की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।